प्यार के रंग। कड़ाके की ठंड के बाद आने वाला बसंत का मौसम प्रकृति की अद्भुत देन ही नहीं, एक वरदान है। यूं तो भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। हर ऋतु का अपना अलग अंदाज है, अलग अलग त्योहार हैं, लेकिन सबसे सुहावनी, मोहक और आनंद देने वाली ऋतु है बसंत ऋतु। महीनों की कड़ाके की सर्दी के बाद बंद कमरों और गर्म कपड़ों की कैद से छुटकारा दिलाने के लिए आती है बसंत ऋतु। चारों तरफ खिले रंग बिरंगे फूल, हवाओं में बसी उनकी खुशबू और खिलती धूप एक अजीब सी मादकता पैदा करती है। इस ऋतु में आता है होली का त्योहार, जो इस मौसम की मौज मस्ती को अबीर गुलाल के रंग से भरकर कई गुना रंगीन बना देता है। आज तक न जाने कितनी होलियां खेली, सभी तो याद नहीं। हाँ, बचपन की होली की अपनी अलग ही मस्ती थी। ध्यान ज्यादा इस तरफ रहता था कि दूसरे से बदला कैसे लिया जाए। अगर एक ने रंग लगाया तो उसे उससे दुगना रंग कैसे लगाया जाए। एक ने अगर पिचकारी मार दी तो उसे बाल्टी से कैसे भिगोया जाए। घर में कई दिनों तक रहने वाली गुजिया और कचौरियों की रेल पेल को ही हम होली कहते थे। उम्र के साथ साथ होली खेलने के अंदाज बदलते गए। बचपन में किसी के साथ भी खेली जाने वाली होली बाद में सहेलियों के बीच सिमट कर रह गई थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दिल में उमंगों ने करवटें लेनी शुरू कर दी। इसकी वजह थी फिल्मी होली। अपनी हिंदी फिल्मों में होली के सीन देख देख कर हर साल आने वाली होली के रंग फीके से लगने लगे थे। फिल्मों में कैसे होली के दिन हाथों में अबीर गुलाल लिए हीरो हीरोइन की तलाश में निकल पड़ता है और भीड़ के बीच बिना झिझक जबरदस्ती हीरोइन के गाल रंग देता है। हमारी भी न जाने कितनी होलियां उसी राजकुमार के इंतजार में बीत गई कि कोई आएगा हाथों में रंग लिए, बिना दुनिया की परवाह किए होली के रंगों में प्यार का रंग भी शामिल कर देगा। होली तो ऐसी आई नहीं। हाँ, एक राजकुमार जिंदगी में आ गया, जिसे न चोरी की जरूरत थी न दुनिया का डर, जिसे मुझे रंगने का हक घर वालों ने पूरी बिरादरी के सामने दे दिया था। जी हाँ, आप ठीक समझे, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद पड़ने वाला पहला ही त्योहार था होली का। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। सोचा कि जी भरकर होली खेलने के अरमान निकालूंगी। दिल ही दिल में क्या कुछ नहीं सोच डाला। होली के 2 दिन पहले माँ बाबूजी का फोन आया, होली पर बुलाया था। मैंने जब जाने के बारे में अपनी सास से पूछा तो वह बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोली, बेटी, पहली होली तो ससुराल में ही होती है। वैसे तुम जैसा ठीक समझो, जाना चाहो तो दोनों चले जाओ। उन्होंने मेरे दिल की ही बात कर दी थी। रहना तो मैं भी यहीं चाहती थी। मायके जाकर माँ बाबूजी के सामने मैं भला इनसे क्या होली खेल पाऊंगी। अभी बात चल ही रही थी कि छोटी और इकलौती ननद प्यार से रूठती हुई बोली, नहीं भाभी, आप नहीं जा सकती। वहां तो इतने सालों से होली खेलती आ रही हो, इस बार तो हमारे साथ होली खेलनी है। वह मेरी प्यारी ननद क्या है, अगर कोई मेरी अपनी सगी बहन भी होती तो शायद इतना प्यार न देती, मुझ पर जान न छिड़कती। उसकी तो बहन भी मैं हूँ और भाभी भी मैं। उसका कहना भला मैं कैसे टाल सकती थी। इसलिए तय हो गया कि हम होली यहीं मनाएंगे और शाम को माँ बाबूजी से मिलने चले जाएंगे। होली का मौका हो और देवर का जिक्र ना हो, भला कैसे हो सकता है। और फिर देवर भी ऐसा जो ज्यादा छोटा नहीं, मेरे पति से 3 साल छोटा है, लगभग मेरी ही उम्र का है। कई दिन से मुझे डराने के लिए सुना चुका है। और फिर भाभी, होली आ रही है। बस उसका ये वाक्य कहने का अंदाज ऐसा शरारत से भरा हुआ होता है, जैसे कह रहा है, भाभी तैयार हो जाओ होली के लिए, देखना हम आपकी क्या हालत बनाते हैं। लेकिन इतना कहकर झट से कहता, मेरा मतलब है क्या कुछ बना रही हो। आपको अपनी पाक कला का नमूना पेश करना होगा। माँ तो सालों से गुजिया और कचौरियों से ही बहला देती है। हर रोज कई बार दोहराया जाने वाला यह वाक्य मुझे कई प्रकार से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में मुझे अपनी पाक कला का नमूना पेश करने की दावत दी जा रही है, या फिर होली के लिए होशियार रहने की हिदायत। एक तो नया नया ससुराल, उस पर पहला पहला त्योहार, उस पर घर का हर व्यक्ति दिलो जान से चाहने वाला, कहीं शिकायत का मौका ही नहीं। मैं तो सास ससुर ननद के बारे में आज तक गलत ही सुनती आई थी। मेरे तो इस छोटे से घर की
दुनिया ही बेमिसाल थी, अनूठी थी। मैं भी कई दिन पहले से ही होली की तैयारियों में जुट गई। कहीं कांजी डाली जा रही है, तो कहीं गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, तो कहीं गुलाब जामुन बनाए जा रहे हैं, गुजिया, कचौरी और न जाने क्या-क्या। जिस किसी के मुंह से किसी चीज का नाम निकला, मैंने तैयार कर डाली। इसी तैयारी में लगे-लगे ही आज पहुंचा होली का दिन। मैं एक दिन पहले से ही थोड़ी परेशान सी हो गई। ना जाने सब मिलकर मेरा क्या हाल करेंगे। देवर ननद तो छोटे हैं, उनका हक बनता है, लेकिन उनके साथ मिलकर पति भी भला कितने अपने रहेंगे। उस वक्त भला मुझे बचाने थोड़े ही आएंगे, उल्टा फायदा ही उठाएंगे मौके का। मन ही मन सोचती, सास ससुर तो घर के बड़े हैं, उनका सब पर रौब भी है, लेकिन जवान और बड़े बच्चों के सामने उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। उस पर त्योहार का दिन वे दोनों भी भला कहाँ रोक पाएंगे। एक तरफ तो दिल में डर, दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी खुशी कि चलो जो होगा देखा जाएगा। बरसों से तो इसी दिन, इसी होली का इंतजार था। अब जब मौका आया है तो डर कैसा। रंग ही तो लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बाल्टी पानी डाल देंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। तभी दिल डर जाता अपनी सहेली कविता की पहली होली की बात याद करके। उसके छोटे देवर ननदों ने उसकी क्या दुर्गत बनाई थी। शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। ऐसा न जाने कौन सा पेंट लगाया था जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेचारी ने शर्म के मारे कितने दिनों तक दफ्तर से छुट्टी की थी। तभी दिल अपने आप गवाही देता, नहीं, मेरी ससुराल वाले सब पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, भला ऐसा वे सब क्यों करने लगे। इसी उधेड़ बुन में लगी मैं रात से स्थिति का जायजा लेने लगी कि कौन रंग लाया है, कितना लाया है, कहाँ रखा है, यानी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। लेकिन मैं हैरान थी कि कहीं कुछ नहीं। शाम से तो ऐसे लग रहा था जैसे सब भूल ही गए हैं कि कल होली है। बात बात पर होली की याद दिलाने वाले देवर ने एक बार भी नहीं कहा, भाभी कल होली है। रात का खाना निपटा, सबने हमेशा की तरह दूध पिया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं सुबह उठकर डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकली। सोचा कहीं इसी इंतजार में न बैठे हों कि कब भाभी बाहर आए और रंग दी जाए। लेकिन नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। हर रोज की तरह सबने बेड टी पी, खूब डटकर कचौरियाँ, गुजिया, गुलाब जामुन, हलवे का नाश्ता किया और जी खोलकर मेरी पाक कला की तारीफ भी की। लेकिन होली का कहीं कोई जिक्र नहीं। थोड़ी देर इधर उधर की गपशप हुई, फिर सब अपने अपने कमरों में आ गए। क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए कोई टीवी लगाकर बैठ गया, कोई अखबार लेकर, और मैं रसोई घर में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। वहां भी दिल को चैन नहीं, लेकिन हर कोई अपने में मस्त है। अब जिस पॉश कॉलोनी में हम रहते हैं, वहां पड़ोसियों का भी होली खेलने आने का रिवाज नहीं है। घर के अंदर क्या, बाहर क्या, दूर दूर तक कहीं कोई होली का नामो निशान नहीं। बस मेन रोड पर नजर जाती तो कोई रंगों से सराबोर टोली या रंगों से भीगा इक्का दुक्का दुपहिया चालक निकल जाता, जो एहसास करवाता कि आज ही होली है। कुछ देर रसोई में काम करने के बाद मुझे उलझन सी होने लगी। ये भला कैसी होली है, इससे तो पहले ही अच्छा था। भले ही सहेलियों का साथ था, पर त्योहार तो होता था। ये होली है या इतवार की छुट्टी, सब बैठे हैं अपने अपने कमरों में मस्त। मैं दिल ही दिल में खींच रही थी, क्या इसी होली के लिए मुझे यहाँ रोका गया था। ये होता है ससुराल का पहला त्योहार। इतना भी पढ़ा लिखा या सभ्य होना किस काम का कि अपनी संस्कृति, अपने तीज त्योहार ही भुला बैठे। लगभग 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था। मैं भी ऊब कर रसोई के काम में काफी कुछ निपटाकर नहाने चली गई। पिछली यादें ताजा हो आई कि होली खेलने के बाद कितना भी साबुन घिसो, रंग नहीं छूटता था, कहीं ना कहीं रह ही जाता। आज तो रोज की तरह था। मैं कुछ ही मिनटों बाद नहाकर बाहर जो निकली, तो ना मालूम कितना रंग, कितना पानी मेरा इंतजार कर रहा था। सब मेरे बाहर आने के इंतजार में खड़े थे। सबके हाथों में रंग, बाल्टियों में रंग, ऐसे मुझ पर टूट पड़े जैसे एक निहत्थे पर पूरा गिरोह टूट पड़ा हो। मेरे पति, देवर, ननद मुझ पर रंग डालते रहे। मेरा नया सूट, खुले बाल और पूरा गुसलखाना, सब में बस रंग ही रंग नजर आ रहा था। गुसलखाने में होकर भी मुझे उन पर डालने के लिए
सादा पानी तक उठाने का मौका नहीं मिला था। सास ससुर कुछ दूर खड़े मुस्कुराते रहे। जब सबकी तसल्ली हो गई तो सास बड़े प्यार से मेरे पास आईं, रंगों से सराबोर मुझे गले से लगाकर बोली, होली मुबारक हो बेटी। तुम सबकी जिंदगी में ऐसी सैकड़ों होलियां आए। ये सब तुम्हारे देवर की सलाह पर हुआ है। कल से उसी ने सबको होली का जिक्र तक करने से सख्त मना कर रखा था। ये भी तुम्हें सताने का एक तरीका था। खैर, अब तुम्हारी बारी है। ये कहते हुए उन्होंने ढेर सारा रंग मेरे हाथों में दे दिया। ननद बाल्टी भर रंगीन पानी की उठाकर मेरे पास आकर खड़ी हुई, मानो घर के तीनों औरतों ने घर के मर्दों के खिलाफ मोर्चा तैयार कर लिया हो। मां जी ने अपने बड़े होने का फर्ज अदा करते हुए दोनों बेटों से कहा, अब चुपचाप आकर रंग लगवा लो, वरना तुम सोच सकते हो। इससे पहले कि दोनों बेटे आगे बढ़ते, पिताजी हंसते हुए आगे आए और बोले, लो भाई, घर के बुजुर्ग से शुरू करो। हम तीनों ने पूरी इज्जत के साथ उनको रंग का तिलक लगाया। मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने न सिर्फ मुंह से आशीर्वाद दिया, बल्कि जेब से 500 का नोट निकालकर मेरी रंग भरी हथेली में रख दिया। ये देखते ही दोनों बेटे हंसने लगे। पिताजी रंगों से डरते हैं, तभी भाभी को रिश्वत दे रहे हैं। माँ जी बोली, तुम्हें कब मना किया है? तुम दोनों भी आओ, नोट दे जाओ, हम तुम्हें भी सिर्फ तिलक लगा देंगी। बस फिर क्या था, ना जाने किसको किसने कितना रंग लगाया, कितना भिगोया, कितना हंसी मजाक, कितना प्यार, कितना दुलार एक दूसरे पर लुटाया। ससुराल की वह पहली होली मेरी जिंदगी की यादगार होली बनकर रह गई। बात बरसों पुरानी हो गई। सास ससुर नहीं रहे, ननद अपने घर चली गई, देवर अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में जा बसे। अब कभी किसी होली पर मिलना नहीं होता, लेकिन वह पहली होली हर साल की होली में अपनी यादों और आपसी प्यार के रंग को जरूर घोल देती है।